हालेलुया, जय मसीह। आज जो हम वचन स्टडी करेंगे वो है यूहन्ना की पुस्तक, अध्याय है 13 और हेडिंग है नई आज्ञा। हम वचन देखेंगे 31, 32, 33, 34, 35, लेकिन जो खास ध्यान देंगे वो 34 और 35 पर। यहाँ लिखा है, जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं थोड़ी देर और तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा है, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखो तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है और उनके चेलों ने। हम लोग प्रेम को सही से समझ नहीं पाते। प्रेम के बहुत सारे प्रकार हैं। भाई बहन का प्रेम होता है, माँ बेटे का प्रेम होता है, गुरु शिष्य का प्रेम होता है, दोस्त दोस्त का प्रेम होता है, और भाई भाई का भी प्रेम होता है। सो प्रेम के बारे में समझना था। प्रेम पैसा से भी होता है, प्रेम अहंकार का भी होता है, प्रेम धन का भी होता है। सो धन तो प्रेम कई चीज़ होता है। हमें प्रेम को समझना है कि प्रेम कितने प्रकार की है। लेकिन जो सच्चा प्रेम है वो है अपने से ज़्यादा सामने वाले को इज्जत देना, या अपने से ज़्यादा उसके दुख को समझना। हम ऐसा नहीं करते। हम कलीसियाओं में जाते हैं, वहाँ अपना हित देखते हैं। जो लोग बैठे हैं उनका हित नहीं देखते। अपने लिए कुर्सी पहले लेंगे, सामने वाला चाहे जमीन में बैठे। ऐसे ही घर में भी ऐसा ही है। भाई भाई क्या करते हैं, अपने खाने के लिए अच्छा भोजन दूसरे के लिए गलत भोजन का इस्तेमाल करेंगे। अपने लिए बहुत बढ़िया बिस्तर, बढ़िया मकान होना चाहिए, छोटा भाई है उसके पास बिस्तर नहीं होना चाहिए, ज़मीन पे सोए। कहाँ प्रेम है ये? बहन में भी ऐसा है। एक बहन अपनी शादी के लिए बहुत बढ़िया तो सोचती है, दूसरी शादी के लिए कहती है शादी अच्छे से ना हो। कहाँ प्रेम है? यही प्रेम को यीशु मसीह ने समझाया है। उन्होंने कैसे प्रेम किया? उन्होंने सबसे बराबर प्रेम किया। वो जानते थे कि उन्हें मरवाने वाला उनके साथ है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे कहा नहीं। उन्होंने उसे सबसे अधिक प्रेम दिया और सारा धन संपत्ति उसी के हाथ में रखा। फिर भी हम लोग प्रेम को नहीं समझ पाते। प्रेम ही परमेश्वर का स्वरूप है। सो हमें इस प्रेम में बने रहना चाहिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो लोग सुने उन सबको आशीष दे और वो तेरे राज्य को जानने वाले बने और इस प्रेम के वचन पर चलने वाले बने। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।